नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग अपने अपने घरों पर हैं। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देश को संबोधित किए और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहे कि 14 तारीख तक जो लॉकडाउन पहले लगाया गया था, अब उसको बढ़ा करके 3 मई तक कर दिया गया है। जो मज़दूर फंसे हैं, जो लोग घरों में कैद हैं, सबको उम्मीद थी कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन खुल सकता है और लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को साधारण तरीके से जी सकते हैं। लेकिन जब ये 3 मई का लॉकडाउन बढ़ा, तब लोगों में फिर से तनाव पैदा हो गया, खासकर जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, जो लॉकडाउन में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। खैर, अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मुंबई का एक चैनल है, ABP माझा नाम का न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के पत्रकार जो राहुल कुलकर्णी हैं, वो प्रधानमंत्री के संबोधन करने के 1.5 घंटा पहले एक खबर चलाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लॉकडाउन में फंसे मज़दूरों के लिए, जो मुंबई में मज़दूर फंसे हैं, उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें से मज़दूर अपने घर जा सकते हैं। इस खबर को सुन करके मुंबई के जो मज़दूर हैं, उनके चेहरे में थोड़ी खुशी की लहर झलकी और लोगों ने तैयारी कर दिया टिकट बुक कराने की, स्टेशन जाने की, और भारी संख्या में मज़दूर इकट्ठा होने लगे बांद्रा स्टेशन पर। और ये भी मैं बता दूं कि रेलवे विभाग ने भी 40 लाख टिकट पहले से बुक कर चुका था। आप देखते जाइए कैसे ये मामला का मोड़ दिया गया। एक तरफ ABP न्यूज़ चैनल अपनी खबर भी चलाता है, तो दूसरी तरफ ये टिकटें बहुत पहले से बुक कर दी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण दिए कि पूरे तरह से भारत को लॉकडाउन 3 मई तक के लिए किया गया है। एक और खबर आ रही थी कि गुजरात के सूरत में भी मज़दूर इकट्ठा हुए वहाँ के रेलवे स्टेशन में अपने गांव को जाने के लिए। दोनों में काफ़ी बवाल हुआ, खास करके जो बांद्रा स्टेशन में यूपी और बिहार के दिहाड़ी मजदूर इकट्ठा हुए। पुलिस को जब पता चला तो मुंबई के पुलिस ने लोगों के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। मजदूर जान बचा करके किसी तरह से इधर से उधर अपने घर की तरफ भागते हैं और ये खबर जैसे ही सुर्खियों में आती है तो अंतर्राष्ट्रीय खबर भी बन जाती है। हर न्यूज़ चैनल इसको चलाता है। लेकिन जो गुजरात के सूरत में मज़दूर इकट्ठा हुए, उस खबर को चलाने की हिम्मत किसी मीडिया की नहीं पड़ती है और ज़्यादा वो खबर सुर्खियों में नहीं आती है। अब जो मुंबई की खबर इतना सुर्खियों में क्यों आई, ये भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये हर मीडिया में ये खबर आने लगी कि बांद्रा में जो मज़दूरों को इकट्ठा किया गया है उसमें मुसलमानों का हाथ हो सकता है, क्योंकि स्टेशन के बगल में मस्जिद है। अब देखिए किस तरह से इस खबर में मिर्च मसाला लगाया गया। जहां पर सवाल उठना चाहिए चैनल के ऊपर, सरकार के ऊपर और रेलवे विभाग के ऊपर, क्योंकि रेलवे विभाग ने जो 40 लाख टिकट बुक किया वो किसके कहने पर किया? क्या हमारी सरकार इससे अनजान थी? रेलवे विभाग ने अगर टिकट बुक किया है तो क्या वो सरकार के बगैर आदेश के किया है? चैनल ने जो खबर दिखाया उसने पुख्ता जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा करी है? जब प्रधानमंत्री एक दिन पहले बोलते हैं कि वो देश को संबोधित करेंगे, तो जो पत्रकार राहुल कुलकर्णी हैं उनको इंतज़ार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने के बाद ही हम कोई खबर को चलाएं। तो जिस तरह की अफवाह फैलाई गई, जिस तरह से इन मज़दूरों के ऊपर लाठियां बरसा गईं, इनको मारा गया। साथियों, आप ये बताइए कि जिस तरह से इस लॉकडाउन में
मजदूर और गरीब वर्ग प्रताड़ित है, परेशान है, तनाव में है, उन्हीं के साथ में इतनी बड़ी राजनीति क्यों हो रही है? चैनलों को, मीडिया को जिस मेन मुद्दे पर बात करनी चाहिए, सवाल खड़े करनी चाहिए, वो खबर को ना छोड़ करके मेरे ये नहीं समझ में आता है कि हिंदू मुसलमान क्यों घुसेड़ रहे हो। अब मुंबई में मजदूर इकट्ठा हुई, साफ सुथरा पता चल रहा है कि रेलवे ने टिकट बुक किया। एबीपी के जो पत्रकार हैं वो खबर भी चलाते हैं कि ट्रेन जाने वाली है, मजदूरों के बीच में ये खबर फैलती है और वो इकट्ठा होकर के आ जाते हैं। फिर उसमें अलग अलग तरह की टीका टिप्पणी आ रही है। जिस मेन मुद्दे पर बात करना चाहिए उस पर बात ना करके आप हिंदू मुसलमान को बोल रहे हैं। मैं कई जगह ये भी कमेंट भी देख रही थी और मीडिया वालों को भी मैं देख रही थी, जो लोग इसको चला रहे थे या जो एंकर थे, वो कह रहे थे कि जो भारी संख्या में मजदूर इकट्ठा होकर के बांद्रा स्टेशन में आए, किसी के पास में बैग नहीं था। आपने उन मजदूरों से पूछा कि अगर बगैर थैले के आए थे तो किस लिए आए थे? हो सकता है कि लोग अपनी टिकट बुक कराने के लिए पहले इकट्ठा हुए, क्योंकि वो भी तो एक तरह की होड़ होती है। जो अमीर आदमी है उसने तो घर में बैठ करके अपने लिए रिजर्वेशन की टिकट ले लिए, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है वो पहले से जा करके अपने लिए जनरल की टिकट भी तो लेगा। तो क्यों इस तरह का मोड़, हर खबर को धर्म के नाम से क्यों इसको फैलाया जाता है? मेरे समझ में यही बात नहीं आ रही कि आखिर गोदी मीडिया क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है और रेलवे विभाग भी क्या चाहता है। तो साथियों, एक तरफ जहां पर बांद्रा में मजदूरों को पुलिस द्वारा मारा गया, लाठियां बरसाई गईं और उनको वापस अपने घरों में दोबारा से कैद होना पड़ा, तो वहीं अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो ये भी खबर आई है, जो बनारस का दैनिक जागरण पेपर है उसमें खबर भी है और मैंने अपनी रिपोर्टर से भी ये बात पता करी है कि बनारस में हज़ारों की संख्या में यात्री फंसे हुए थे। उन यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पर रखा गया था और जब उनका 14 दिन पूरा हो गया तो सरकार ने बसों को सैनिटाइजर करा करके और उनको अलग अलग राज्यों में बसों के द्वारा उनको भेज दी है। अब ये समझिए कि कितना बड़ा फ़र्क है। ठीक है, लॉकडाउन है, जो यात्री आए थे वो फंसे हैं बनारस में, जो मज़दूर हैं वो फंसे हैं अपने अपने घरों में। समझिए, अगर घर में तो क्वारंटाइन में ही हैं क्योंकि वो किसी से संपर्क में भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला है ये कितना बड़ा फ़र्क ऊंच नीच का पैदा कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें भी एक धार्मिक मोड़ दिया जा रहा है कि धर्म के नाम से जो तीर्थ यात्रा करने बनारस में फंसे हैं उनको आप सुरक्षित पूरी व्यवस्था के साथ में आप भेज दे रहे हो, तो क्या जो मज़दूर फंसे हुए हैं दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में या जहाँ जहाँ से मांग कर रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों को, क्या उनको बसों के द्वारा उनके घरों में नहीं भेजा जा सकता है? अगर यात्रियों के लिए इतनी व्यवस्था हो सकती है तो मज़दूरों के लिए ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा और मैंने अपने 2 शो में इसकी चर्चा भी करी हूँ कि जो मज़दूर लॉकडाउन के टाइम में शुरुआती दौर पे दिल्ली से चल कर के, तो कोई हरियाणा से चल कर के, तो कोई मथुरा से चल कर के यूपी के लिए पैदल आए हैं। इतनी दूरी तय करके लोग जब आए यहाँ पर और उनको कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। साथियों, लोगों ने अपने पैर तक दिखाए किस तरह से उनके पैरों में फफोले पड़े हैं, छाले पड़े हैं, पुलिस ने मारा, उनको खाना नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चों के साथ में लोग पैदल आए, गर्भवती महिलाएं पैदल आईं और वो जैसे ही अपने ज़िले पर आते हैं, अपने गाँव के बॉर्डर तक पहुँचते हैं तो उनको सीधे से स्कूलों और कॉलेजों में कैदियों की तरह बंद कर दिया जाता है और उनको भूख के मारे तड़पाया भी जाता है। उनको एक निवाला भी कई स्कूलों कॉलेजों में लोगों को समय से नसीब नहीं हुआ।
अब इसमें भी आप फ़र्क देखिए। तो वहीं मैं दूसरी तरफ की बात करती हूँ, ये जो मज़दूर वर्ग है वो फंसा था अपनी दिहाड़ी के लिए और वो पैदल आया। जो अमीरों के बच्चे हैं, जो ऐशो आराम में या पढ़ाई में या बड़ी जॉब में विदेशों में फंसे थे, उनके बच्चों को या परिवार को हमारी सरकार ने हवाई जहाज़ को सैनिटाइज़र करवा करके और पूरी सुरक्षा के साथ में उनको घर तक पहुंचा देती है। तो बस इसमें कई तरह के सवाल हैं, मन में टीस उठती है, तकलीफ़ होती है, कहीं ना कहीं अलग अलग तरह का मन को विचलित करती है इन घटनाओं को देख करके। ये खुली किताब है। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस फ़र्क को नहीं समझ पा रहे हैं? जो हमारे देश की मीडिया है, जो सिर्फ सरकार के बड़ाई कर रही है, लिख रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पर भी मैं देख रही हूँ कि किस तरह की खबरें सरकार के पक्ष में आ रही हैं, पुलिस के पक्ष में आ रही हैं, प्रशासन के पक्ष में आ रही हैं। आप किसी की बड़ाई करिए, अगर कोई अच्छा काम करा वो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की विपदा है, जिस तरह से मज़दूर तड़प रहे हैं, उसकी सच्चाई को दिखाना, उजागर करना, ये मीडिया का कर्तव्य बनता है, ना कि अफवाह को फैलाना, ना कि झूठी खबरों को चलाना, ना कि हम ऐसी चीज़ को क्यों पेश कर रहे हैं कि मज़दूर वर्ग और भी बद से बदतर होता जा रहा है। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे साथियों, गरीबों की, मज़दूरों की इतनी बुरी स्थिति को देख करके क्या आपकी रूह नहीं कांपती है? क्या आपका दिल नहीं पसीजता है? साथियों, ज़रूर से आप इस पर अपने कमेंट करिएगा। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करती हूँ। ये वाला शो आपको कैसे लगा, आप ज़रूर से मेरे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में खबर लहरिया की जो वेबसाइट है खबरलहरिया.org में आप जा कर के ज़रूर से बताइए। आप खबर लहरिया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। और जाते जाते बस एक बात फिर से बोलूँगी कि सब लोग अपना ध्यान रखिए। जब तक लॉकडाउन है आप इसका पालन करिए, अपने घर के अंदर रहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क या रुमाल या साफ़ी से अपने मुंह को ढकिए। वहाँ से आने के बाद अपने हाथ को धोइए। तो साथियों, अपना ख्याल रखें, बिना काम के बाहर ना जाएं, लोगों से दूरी बना करके रखें, हाथ ना मिलाएं, किसी से गले ना मिलें। तो अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।